पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के जन्म संबंधी और शासन काल संबंधी कुछ तथ्यों के बारे में जाना था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए राणा के पास 4 शिष्टमंडल भेजे। उन 4 राजदूतों के बातों को सुनकर महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। अकबर द्वारा राणा के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल, जिसमें सबसे पहले जलाल खान सितंबर 1572 में राणा प्रताप के पास अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पहुंचा। राणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 में अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए पहुंचा। इस संबंध में कर्नल टॉड ने मानसिंह और राणा के सम्मेलन, वार्तालाप और व्यवहार के संबंध की घटना उदय सागर पर होना बताया है। बताया जाता है कि वहां एक भोज का आयोजन राणा की तरफ से अतिथि के रूप में किया गया था। उसमें राणा ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने कुंवर अमर सिंह को भेजा। जब यह पूछा गया कि राणा उसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुए, तो यह बता दिया गया कि महाराजा कुछ अस्वस्थ हैं। मानसिंह समझ गया था कि राणा उससे परहेज करते हैं, क्योंकि कछवाहों ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुंवर बिना भोजन किए वहां से चल दिया। ठीक उसी घटना के बाद अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना को लेकर हल्दी घाटी मेवाड़ में आ धमका। कई लेखकों ने मानसिंह के अपमान की कथा के साथ अकबर का वैमनस्य सीधा जोड़ दिया है, उसी को हल्दी घाटी के युद्ध का कारण बताया है। परंतु मानसिंह के गोगुंदा जाने 1573 और हल्दी घाटी के युद्ध होने में 3 वर्ष का अंतर बताया जाता है, अर्थात उसको युद्ध का कारण नहीं मान सकते। युद्ध का सीधा कारण यही था कि अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा करने के लिए तुले हुए थे। इसी क्रम में 1573 में राजा भगवान दास और टोडरमल भी राणा प्रताप को मनाने पहुंचे, पर राणा प्रताप ने चारों को निराश कर दिया। राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी जैसी ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18-21 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के बीच लड़ा गया। इसमें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया और भील सेना का मुखिया राणा पुंजा भील था। यह युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सोरी था। इस युद्ध में मानसिंह और आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध का हाल सुनाया। बताया जाता है कि इस युद्ध में महाराणा अपने साथ लूणकरण, राम सा, ताराचंद, पुंजा भील के साथ शत्रु दल को चीरता हुआ मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। उसने फौरन अपने चेतक घोड़े को ऐसी एड़ी मारी कि उसने अपने अगले पांव को हाथी के दांत पर टिका दिया। शीघ्र ही राणा ने मानसिंह का काम तमाम करने के लिए भाले से उस पर वार किया, लेकिन निष्फल रह गया। मानसिंह अपने होदे में दुबक गया और भाला सीधे महावत को जाकर लगा। इस चलाचली में घोड़े की एक टांग हाथी की सूंड के खंजर से कट गई, तो राणा को मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। उसी क्षण राजपूत वीरों ने उस भीड़ भाड़ से राणा को किसी तरह निकाल कर बचा लिया। टूटी टांग के घोड़े से राणा अधिक दूर नहीं पहुंच पाए थे कि मार्ग में ही चेतक की मृत्यु हो गई। राणा ने उसके अंतिम संस्कार द्वारा अपने घोड़े की श्रद्धांजलि अर्पित की। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मानसिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। इसी घटना के साथ बताया जाता है कि शक्ति सिंह, जो मुगल दल के साथ उपस्थित था, किसी तरह बचकर जाते हुए राणा के पीछे चल दिया और अपने घोड़े को राणा को देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। आधुनिक दिनों में भी हमने देखा है कि जिहादी काफिरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह 6वीं सदी की वही पुरानी मानसिकता है जो आज भी पूरी मानवता को खतरे में डाल रही है। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना से उसका सामना हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 1576 में लगभग 20,000 सैनिकों के साथ 70,000 मुगल सैनिकों का सामना किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह सबसे चर्चित युद्ध है। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों के नियमों को स्वीकार किया, लेकिन
महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक संघर्ष किया। आज इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम मेवाड़ पर पुनः विजय और पुनरुद्धार कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे।